वहां के मंत्री की बेटी जिद कर रही थी कि उसे राजा से शादी कर लेनी चाहिए ताकि वह हो रहे अन्याय को रोक सके। लेकिन जब मंत्री के बार बार समझाने पर भी शाहराजाद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मंत्री ने उसे गधे के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। मुझे डर है कि तुम्हारी हालत उस गधे जैसी न हो जाए जो सुख से रहता था लेकिन अपनी मूर्खता के कारण दुख में पड़ गया। शाहराजाद ने कहा, पिताजी मुझे यह कहानी सुनाइए। मंत्री ने कहा, अबियानेह गांव में एक बड़ा व्यापारी रहता था जिसके पास कई घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार के साथ कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपने मवेशियों का बाड़ा भी देखा जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। व्यापारी पशु पक्षियों की भाषा समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातचीत सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम हमेशा सुख से रहते हो। मालिक हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हें रोज मलाई और दलिया मिलता है, 2 बार खाने को जौ और पीने को साफ पानी। इतना आदर सत्कार होने के बावजूद तुमसे एक ही काम की अपेक्षा की जाती है कि जब भी कोई काम हो मालिक तुम्हारी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चले। तुम्हें कभी अनाज और घास की कमी नहीं होती और तुम जितने भाग्यशाली हो मैं उतना ही बदकिस्मत हूं। मैं सुबह होते ही हल को अपनी पीठ पर लाद कर निकल पड़ता हूं। वहां मुझे हल से जोत कर दिन भर चलाया जाता है। हल चलाने वाला मुझे हर समय कोड़े मारता रहता है। उनके कोड़ों से मेरी पीठ और जुए से मेरे कंधे घायल हो जाते हैं। सुबह से शाम तक मुझसे इतना कठिन परिश्रम करवाने के बाद भी ये लोग मेरे सामने सूखा और सड़ा भूसा फेंक देते हैं जिसे मैं खा नहीं सकता। मैं सारी रात भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूं और तुम्हारी सुख सुविधाओं से ईर्ष्या करता हूं। यह सुनकर गधे ने कहा, अरे भाई, तुम सच कह रहे हो। तुम सचमुच बहुत संकट में हो, पर लगता है कि तुम इतने में ही खुश हो। तुम खुद सुख से जीना नहीं चाहते। अगर तुम मेहनत करते हुए मर भी गए तो भी इन लोगों को तुम्हारी हालत पर दया नहीं आएगी। इसलिए तुम एक काम करो, फिर ये तुमसे इतनी मेहनत नहीं लेंगे और तुम सुख से रहोगे। बैल ने पूछा, इसका क्या उपाय हो सकता है? गधे ने कहा, तुम बीमार होने का नाटक करो। एक शाम अनाज और भूसा मत खाओ और चुपचाप अपनी जगह पर लेट जाओ। बैल को यह सुझाव बहुत पसंद आया। गधे की बातें सुनकर वह बोला, मैं भी यही करूंगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुम्हें सुखी रखे।